हेलो फ्रेंड, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज सोने के अंदर मैं थोड़ा लेट हो गई। वही रात को लेट से सोए थे तो सुबह आँख भी मेरी लेट खुली। तो उसके बाद मान लो अगर लेट हो गए ना तो सारा काम ही लेट हो जाता है। तो वही मेरा सारा काम लेट हो गया। सुबह ना मैं पूजा कर पाई, ना मंदिर की क्लीनिंग कर पाई। फिर फटाफट से खाना बनाने की तैयारी की, क्योंकि बच्चों को तो ऑफिस जाना होता है ना, और अपने को तो भी ऑफिस जाना होता है, लेकिन काम भी करना है, खाना भी बनाना है और फिर उसके बाद ऑफिस जाना है। तो मैंने फटाफट अपना उसके बाद बच्चों का लंच पैक करा, उनको भेजा। अब घर का पूरा काम कर लिया है मैंने अपना। अब नहाने की तैयारी करूँगी, फिर नहा के फिर ऑफिस के लिए निकलती हूँ। जब मैं अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी तो मेरे हस्बैंड की दोस्त की मम्मी का फ़ोन आया कि बेटा आप घर पे आओ, मुझे आपको कुछ श्रृंगार का सामान देना है, मैंने सुहागन के नाम का रखा हुआ है। तो फिर मैं उनके घर गई, उनसे मिली, बातचीत करी। वो अकेले रहते हैं बट उनको बहुत अच्छा लगता है उनके कुछ पास आए। उन्होंने मुझे बैंगल्स पहनाई हरे रंग की, कहना कि कलाई को सूना नहीं रखते। और निकल रही हूँ घर के से ऑफिस के लिए तैयार होके। अभी ऑफिस जाने के लिए लेट तो हो ही जाती हूँ रोज़ रोज़। बेटे ने कहा मम्मी आज तो स्कूटी नहीं है, आज आपको बाई रिक्शा ही जाना पड़ेगा। यहाँ से भी रिक्शा लेना पड़ेगा और फिर आगे जाके भी रिक्शा लेना पड़ेगा। रिक्शा ले लिया, रिक्शे में बैठा है। रिक्शा वाला भैया बड़ी स्पीड से चला रहा है, लेकिन धूप बहुत हो गई, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। बरसात के बाद जब धूप निकलती है, ये देखो हमारा पंकज जा रहा है सामान लेके सप्लायर वाले के पास, और मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस। धूप से मौसम बड़ा गर्म हो जाता है। ये लो अम्मा। हाँ अम्मा, भैया ऐसे लोगों की तो ज़रूर मदद करनी चाहिए जो इतने लाचार होते हैं। चलो फाटक पहुँच गए हैं। भगवान करे जल्दी से ये फाटक बंद हो जाए, नीचे से सबवे का रास्ता बन जाए। एक ही रिक्शा लो और सीधा पहुंच जाओ करोल बाग से रिक्शा लो, पहुंच जाओ घर। बड़ी मुसीबत लगती है मुझे सीढ़ियों को चढ़ना और उतरना। गर्मी, धूप, बड़ी परेशानी है। मैं तो ये रिक्शे में बैठते ही पैसे दे देती, ज़्यादा अच्छा रहता है। उतरो नीचे फिर पैसे दो, लेकर आओ, झंझट लगता है। तो इनको टाइम वेस्ट और कर देते हैं। हमने पहनी है हरी हरी चूड़ियाँ, हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ, हमें गिफ्ट मिली हैं हरी हरी चूड़ियाँ। तारिक भी मुझे देख के हंसती रहती है। बताओ कोई बात होती है, हंसने वाली बात है। चूड़ी पहनी है तो पहनी है। देखो हमारे सरना में कभी जल्दी नहीं भेजते। सुबह का तो टाइम है, जाने का टाइम नहीं है। 8:30 बज रहे हैं, अब हम अपने घर जा रहे हैं। और इसको देखो भूपेंद्र भैया को। शॉप से निकल गई हूँ और अब घर पहुँचने की तैयारी कर रही हूँ। तो रास्ते से जाती हूँ तो सारी शॉप्स ना जल्दी बंद हो जाती हैं, सुनसान होने लगते हैं रास्ते। फाटक पहुँच जाती है तो फाटक बड़ा सुनसान होता है, डर लगता है यहाँ पे फ़ोन वगैरह खींचने का। यहाँ तो यार दुर्घटना घटने में टाइम नहीं लगता। नजरें हटी, दुर्घटना घटी। अब घर आ गई हूँ मैं, रात के बज रहे हैं 9 और अब इन बच्चों को खाना बना के खिलाना है। इनकी फरमाइश है कि मम्मी दाल मखनी बनानी है और नान बनानी है। ठीक है, दाल मखनी मैं बनाती हूँ सिंपल, उसमें मैं मलाई वलाई कुछ नहीं डालती, सिर्फ मक्खन डालती हूँ, क्योंकि हम लोगों को वही ज़्यादा पसंद है। हमें ज़्यादा स्टाइलिश चीज़ कम पसंद है। और घर में ही मैं नान बना देती हूँ तो बच्चे भी खुश और हम भी खुश। चलो अब कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। रसोई में आ गई हूँ अब मैं, क्योंकि खाना बनाने की तैयारी कर रही है। ऑलरेडी बहुत लेट हो रही हूँ गाइस। फटाफट बनाना है मुझे खाना, बच्चों को खिलाना है खाना, और आप भी लोग खाओ और हम भी खाना खाते हैं। तो गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। बाय।